चलिए आज देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आपको पहले याद होगा कि पहले लेक्चर में मैंने क्या करवाया था कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसको हिमालय नदियाँ, जिसमें हमने सिंधु नदी लिया हुआ था, गंगा नदी लिया था और ब्रह्मपुत्र नदी लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ निकलती है उसके बारे में, जिसमें से हम 3 नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट देखेंगे। ये जो 3 नदी है, एक आपकी गोदावरी नदी है जिसको दक्षिण गंगा की नदी कहा जाता है या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, एक है आपकी कृष्णा नदी और एक है आपकी कावेरी नदी। ये 3 नदी है, इस नदियों को हम देखेंगे। तो चलिए फिर से वही याद है, अपवाह तंत्र को हमने 2 मेजर भाग में बांट दिया हुआ था, एक हिमालय नदी और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। फिर हमने उसको फर्दर डिवाइड किया था सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ऑलमोस्ट 40 से 45 नदियों के बारे में हमने देख लिया हुआ था। फिर हम आता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों में इन 3 नदियों को देखेंगे, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो चलिए सबसे पहले गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। देखिए गोदावरी जो है ना, इसका जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर से है, जिसको हम शॉर्टकट में त्र्यंबक भी बोलते हैं और इसको हम त्र्यंबकेश्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में, महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है। और ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बात समझे, भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें भारत की, तो वो है आपको गंगा नदी। समझ गए, गंगा नदी जो अपवाह तंत्र भारत में सबसे ज्यादा है। सिंधु नदी ऐसे 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में बस 1100 किलोमीटर के आसपास बहती है। तो इस हिसाब से दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, बहुत पवित्र नदी है दक्षिण भारत के हिसाब से। इसकी कुछ सहायक नदी है जैसे वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। अब देख लेते हैं ये नदियां सब कैसे कैसे, बस सहायक नदियों में से याद रखिएगा कि ये सब नदियां होती है। ध्यान रखिएगा कि आप जानते हैं कि जैसे गंगा नदी है तो उत्तराखंड में भी बह रहा था, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर बंगाल की खाड़ी में चला जाता था, याद है आपको। उसी तरह हमने ब्रह्मपुत्र बढ़ा था तो अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम में घुसा था ना। तो उसी तरह जो गोदावरी नदी है एक रास्ते नहीं बते, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। देखिए जब मैं ये कर रहा हूँ तो सिर्फ एक नदी नहीं है, जैसे गोदावरी नदी की बहुत सारी सहायक नदी होगी ना, तो बहुत सारी सहायक नदियों का जो अपवाह तंत्र है पूरा यही है कि वो किस किस राज्य में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। ठीक है, और अच्छा इस नदी के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी बसते हैं, जैसे नासिक और राजमुंद्री। याद है यमुना के किनारे मैंने बताया हुआ था, एक क्या बताया हुआ था, एक तो दिल्ली बता दिया था और एक आगरा बताया हुआ था, याद है ना। इसी तरह मैंने गंगा के किनारे कानपुर बताया था, बनारस बताया था, पटना बताया था, वाराणसी बनारस एक ही नाम है, ये बताया था। सरयू के किनारे अयोध्या बताया था, तो इसी के किनारे नासिक और राजमुंद्री है। तो चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये भारत का मैप है, ये जो नदी देख लो ये यहाँ से, ये है गोदावरी नदी, देख रहे, ये है नदी। कुछ नदी इधर से भी आती रही है, कुछ नदी इधर से भी आती है, सहायक नदी है। तो चलते हैं सबसे पहले बारी बारी देख लेते हैं। ये देखिए ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, और ये इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। अच्छा ये क्या बन गया, ये डेल्टा, समझ गए ना, ये डेल्टा बना लेती है। पहली नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, 3 नदी निकलती है, मिलती है इससे, एक पेनगंगा, कौन सा गंगा, पेनगंगा, एक वर्धा और एक वेनगंगा। ये तीनों नदी मिलती है तो इसको हम बोलते हैं प्राणहिता। बात समझे, क्या मैंने बोला, पेनगंगा, वेनगंगा प्लस वर्धा, इन तीनों नदी जब मिल जाती है तो इसी को हम बोलते हैं प्राणहिता नदी, समझे। तो प्राणहिता नदी इसकी सहायक है। प्राणहिता नदी कब बनती है, जब ये 3 नदी आपस में मिल जाती है। याद है भागीरथी और अलकनंदा मिलती थी तो हम गंगा बोलते थे, याद है। पद्मा और मेघना मिलता था, पद्मा और जमुना मिलता था तो उसको मेघना बोलते थे। पद्मा को हम गंगा बोलते थे और मेघना को क्या बोलते थे, सॉरी जमुना को हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते थे, याद है गंगा वाला चैप्टर में। बहुत बढ़िया, तो ये 3 नदी मिलेगी तो इसको याद रखिएगा, प्राणहिता बोलते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ भी जाता है। चलते नेक्स्ट है, एक आपको इंद्रावती मिलती है। इंद्रावती जो है ना बस्तर रीजन से बहता है, बस्तर रीजन का मतलब छत्तीसगढ़। आप कहिएगा ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये क्यों बताया आपने, छत्तीसगढ़ से ही क्यों बहती है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि इंद्रावती किस रीजन से बहती है, तो छत्तीसगढ़, बस्तर का इलाका। और एक है सबड़ी नदी, कौन सी नदी, सबड़ी। दूसरा है आपका परवारा, जो
गोदावरी नदी में मिलती है, और एक है मंजरा। ये नदी जो दिख रहा है वो है मंजरा नदी। अब देखिए यहाँ पे कुछ डैम वैम भी है, उसके बारे में मैंने बताया। जैसे ये देखिए, ये त्रिमुकेश्वर ये वाला जो दिख रहा है काला वाला, ये नदी जो है ना आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, गोदावरी नदी पर एक है जायकवाड़ी डैम, जयाकवाड़ी डैम। ये जो है ना डैम है, डैम जानते हो ना, बिल्कुल। एक डैम ये है और एक यहाँ पे डैम है जिसको पोलवरम डैम कहा जाता है। कौन सा डैम कहा जाता है? पोलवरम डैम। कौन सा डैम है? पोलवरम डैम। एक और ध्यान रखिएगा, मंजरा नदी पे जो है ये भी एक डैम है जिसको निजाम सागर डैम बोला जाता है। कौन सा? निजाम सागर डैम। क्लियर है? तो ये कुछ डैम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कावेरी। कावेरी देखिए, कावेरी से पहले कृष्णा पढ़ाना चाहिए था बट आ गया है कावेरी, तो ध्यान रखिए कावेरी इधर है। क्या सबसे दक्षिण में नदी? नहीं, कावेरी से दक्षिण में भी एक नदी है, वे गई। इसको ध्यान रखिएगा। तो हम कावेरी के बारे में पढ़ रहे हैं। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी। वहां पे एक कावेरी ताल है, कावेरी ताल, वहां से ये नदी निकलती है। और कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। 12मासी नदी है, मैंने बताया हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत की इकलौती नदी ऐसी है जिसमें 12 महीना पानी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मानसून इधर से जाता है तब पर भी बारिश करके जाता है, और इधर से आता है तब पर भी बारिश करके जाता है, इसीलिए। ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है, सबसे बड़ा जो जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, मतलब जो वाटरफॉल्स होता है जिसको हम झरना बोलते हैं। जो सबसे बड़ा जो है जलप्रपात दूसरा शिव समुद्रम यही है। सबसे बड़ा है आपको नर्मदा नदी पे, समझे? जो जलप्रपात उसको कहते हैं। दूसरा वाला है शिव समुद्रम, कहाँ पे? कावेरी नदी पे। इसकी सहायक नदी है बाएं तट से, दाएं तट से। बाएं तट से मिलती है हेमावती, लोकपावनी, शिमशा, अर्कावती। दाएं तट से मिलती है लक्ष्मण तीरथ, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती। कुछ प्रमुख शहर भी हैं जैसे तिरुचुपल्ली, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम और कुछ मैसूर। तो चलते नदी के बारे में देख ले। चलिए देखिए नदी, पहले इसका अपवातंत्र देख लीजिए। ये है कावेरी नदी, यहाँ से निकलती है, यहाँ से चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। क्लियर है? कोई दिक्कत? अपवातंत्र देखते रहिए कहाँ कहाँ है। ये है कावेरी, जो कावेरी ताल से निकलती है यहाँ से, और फिर ये नदी ऐसे ऐसे बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लास्ट में मैंने डेल्टा बनाया हुआ, ध्यान दे रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ से एक नदी मिलती है हेमावती। अच्छा, बाएं तट दाएं तट याद है ना? मैंने क्या बोला था? नदी इधर से आ रही है, इधर गिर रही है, तो अपने आप को नदी के फ्लो में डालो। जो आपका बाया होगा वो बाया तट हो जाएगा, जो आपका दाया आएगा दाया। जैसे हवा नदी ऐसे चल रही है तो मैं ऐसे अपने आप को नदी में डाल दिया, तो इधर वाला इधर से जो मिलेगा वो दाया नदी हो गया, उधर से जो आ गया बाया, तो इधर बाया हो गया, इधर दाया। क्लियर है ना? उतना नदी के बीच में डालने का मतलब ये नहीं कि भाई नदी में कैसे कूद जाए। हाँ, तो इमेजिन करना है। तो ये हेमावती नदी हो गई। हेमावती के बाद एक लक्ष्मण तीरथ नदी मिलती है इससे, और ये हेमावती और लक्ष्मण तीरथ जिस जगह पे कावेरी से मिलती है उस जगह पे एक डैम है, डैम। ठीक है। सेकंड है कबानी नदी जो मिलती है इससे। थर्ड है आपका सिमसा नदी, ये दिख रहा है, सिमसा नदी है। एक और है अकरावती नदी। कौन सा नदी? अकरावती। फिर है आपका भवानी, यहाँ पे एक भवानी सागर डैम भी है, ये भवानी। और एक नदी आपका नोई। कौन सी नदी है? नोई। यहीं पे एक जगह है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर एक जगह का नाम है, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है यहीं पे। क्लियर है? चले थोड़ा सा देख लेते हैं और भी थोड़ा सा। हाँ, एक नदी और है अमरावती। अमरावती के ही किनारे है आपका दक्षिण कह रहे हैं, दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश राज्य जो है उसका राजधानी बनेगा अमरावती के किनारे। अमरावती जगह का ही नाम होगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं बेटा, थोड़ा और भी डैम वैम देख लेते हैं। उसमें एक ही डैम देखे हुए थे। ताल कावेरी से निकलती है नदी, जा रही है जा रही है जा रही है, चली गई। अब देखिए हेमावती और लक्ष्मण तीरथ जहाँ पे मिलती है वहां पे कृष्ण राज सागर डैम, कृष्ण राज सागर डैम। ठीक है। ये नदी कबानी नदी है, तो ये कबानी डैम हो गया। ठीक है। यहाँ पे जो देख लो, यहाँ पे ये ऊंचाई वाला भाग है और यहाँ से मैदान में हिस्सा लेता है, तो ऊंचाई से जो नीचे गिरता है ना, तो यहीं पर है शिव समुद्रम फॉल्स जलप्रपात। बोला था ना भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात का है शिव समुद्रम फॉल्स। क्लियर है? फिर आप एक डैम याद रखिएगा। अच्छा, कावेरी नदी पे ही एक डैम और है, मेटियोर डैम कहा जाता है या स्टेनले डैम कहा जाता है।
तमिलनाडु में, मेटियोर या स्टेनले डैम। फिर आपका ये जो नदी है भवानी, यहाँ पे भवानी सागर डैम है, और यहाँ पे न्योली पे कोयम्बटूर शहर है, और ये नदी हो गई आपकी अमरावती। क्लियर है? चले नेक्स्ट, जल्दी जल्दी कवर हो रहा है। इसके बाद अब आ गया लास्ट बट नॉट लिस्ट, कावेरी नदी। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन थी? गोदावरी नदी, ये दूसरी है कृष्णा नदी। हाँ, कृष्णा नदी। इसका उद्गम है महाबलेश्वर से निकलता है, महाराष्ट्र से। महाबलेश्वर महाराष्ट्र सिंपल समझिएगा पश्चिम घाट से निकलता है, ठीक है। सहायक नदी है तुंगभद्रा, दो नदी है, एक तुंगा नदी एक भद्रा नदी है। दोनों तुंगा नदी भद्रा नदी मिलती है तब जाके बनती है तुंगभद्रा। क्लियर है? कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, ये इसके सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी। याद कीजिए गंगा नदी जा रही थी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना मिल रही थी। उसी तरह कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा। बात समझ गए? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ रहा है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। याद आया आपको? दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। ये दक्षिण भारत में ना ऐसे ऐसे गिरती है, तो ये इस तरह से देखोगे ना तो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, कृष्णा नदी जल विवाद, मैंने आपको जल विवाद के बारे में बताया हुआ था, याद कीजिए। जब मैं आपको अनुच्छेद बता रहा था कि कुछ देशों कुछ राज्यों के बीच जल का विवाद होता है, क्योंकि जल 4% ही है, हमारे भारत में 17% आदमी रहते हैं, तो जल का तो विवाद होना ही है। तो कृष्णा नदी का जल विवाद भी है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। अच्छा, यहाँ के इंपॉर्टेंट शहर है इस नदी के किनारे विजयवाड़ा, और आगे भी देख लेते हैं कौन कौन शहर है। चलिए बेटा देखिए, ये है कृष्णा नदी, ये दिख रहा है, ये है कृष्णा नदी। यहाँ पे था गोदावरी नदी और यहाँ पे था कावेरी नदी, ठीक है। तो कृष्णा नदी इसके बीच में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी ध्यान रखिएगा। बस समझे? क्योंकि कभी कभी उत्तर से ना दक्षिण के कल में पूछ देगा कौन सी नदियाँ है। तो अगर अभी हमने इंपॉर्टेंट 5 नदी पढ़ा, मेन सिंधु नदी, सिंधु से इधर में आइएगा तो गंगा नदी, गंगा से इधर में आइएगा ब्रह्मपुत्र नदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी, फिर और भी नदियां है, इधर नर्मदा नदी, फिर तापी नदी। तो ये सब दिमाग में रखिएगा। फिर इसके सहायक नदियां भी है। क्लियर है? चलते हैं। अब देखिए बेटा, ये है आपकी कृष्णा नदी, महाबलेश्वर से निकलती है, इधर से निकल रही है महाबलेश्वर से, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। चलते हैं। भीमा नदी मिली, इसको कहते हैं भीमा नदी, भीमा शंकर से निकलती है, समझे। इसकी एक सहायक नदी है मुल्ला मुथा, नदी का नाम है मुल्ला मुथा, मुला नहीं मुला मुथा। ये नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इस नदी के शहर पे पुणे शहर बसा हुआ है, जहाँ पे अभी आजकल आप लोग मैच देखते हैं। पुणे के ग्राउंड में मैच होता है, ठीक है। तो पुणे मुंबई तो समुद्र के किनारे है, तो मूला मुथा के किनारे ही पुणे शहर है, समझ गया। भीमा नदी के बाद एक है मूसी नदी, इसी मूसी नदी के किनारे आई थिंक आपका हैदराबाद। चलते हैं नेक्स्ट। मुन्नेरू, इसको मैंने इंग्लिश में, हिंदी में लिखने में ना ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया इसको। नाम वही है मुन्नेरू, इस नदी का क्या नाम है? मुन्नेरू। अब इसको हिंदी में ना ऐसे लिखने में नहीं बन रहा था, समझा, ऐसे बन के, तो मैंने ना इसको इंग्लिश में लिख दिया। नदी है ना, नाम वही आता है। तुम्हारा नाम मुकेश है तो मुकेश को हम क्या ऐसे भी लिखेंगे तो मुकेश से आएगा ना, क्या दूसरा सी आ जाएगा? नहीं, इतना तो आता ही होगा ना। चलिए, एक है कोयना नदी, एक है आपका घाटप्रभा नदी, एक है आपका घाटप्रभा के बाद मालप्रभा नदी, मालप्रभा के बाद आपका एक देखिए ये तुंगा नदी जा रहा है और ये भद्रा नदी। तुंगा नदी अलग है, भद्रा नदी अलग है, तुंगभद्रा नदी ये साथ में बन गया, जो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी तुंगभद्रा। अब देखिए और भी कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, काला वाला देख रहे हैं, वो है आपकी कृष्णा नदी, ठीक है। भीम संगर से निकलता है भीमा नदी, जो कि इसमें मिल जाता है। अब भीमा नदी की सहायक है मुल्ला मुथा नदी, जिसके किनारे है पुणे शहर। क्लियर है? ये कोयना नदी है और ये कोयना डैम है, ठीक है।
फिर ये घाटप्रभा नदी और ये मालप्रभा नदी। अच्छा, मालप्रभा नदी जिस जगह पे मिलती है कृष्णा नदी से, वहां पे एक डैम भी है जिसको अलमट्टी डैम कहा जाता है। कौन सा डैम कहा जाता है? अलमट्टी डैम। तुंगभद्रा नदी पे भी एक डैम है जिसको तुंगभद्रा डैम कहा जाता है। अच्छा, ध्यान रखिए, एक और कृष्णा नदी पे डैम है जिसको कहा जाता है श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम, ठीक है। और फिर आगे बढ़िएगा तो नागार्जुना सागर डैम मिलेगा आंध्र प्रदेश में। देखिए, ये आंध्र प्रदेश में, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये आई थिंक हमको लगता है कर्नाटक में है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दिए। अच्छा, ये देखिए मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे कौन सा है? हैदराबाद। और ये है मुन्नेरू नदी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब चलते हैं थोड़ा सा वही जो गंगा नदी वाला समय पढ़े होते हैं। महानदी, इसका जो उद्गम है सिंहासनी छत्तीसगढ़ से निकलती है। प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, केलो। 2 नदी याद रखिएगा, ज्यादा नहीं। महानदी के बारे में कहाँ पे जाती है, गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी, इसमें भी बहुत बाढ़ आता है। सेकेंड है नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसकी भी सहायक नदी है ओरसांग, तवा, हीर, गंजाल। खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जबलपुर में ना धुंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। और दूसरी बात, भ्रंश घाटी में बहती है। मैंने आपको 2 नदी के बारे में बताया था जो बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिरा के अरब सागर में गिराती है। बहुत सारी नदियां जो अरब सागर में जल गिराती है, लेकिन ये 2 नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताप्ती या तापी सेम नाम है, मध्य प्रदेश से निकलता है, बैतूल जिलों से। पूर्णा, वघूर, मोरना, पंजाब इंपॉर्टेंट नदी। और गिरती का है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। साबरमती अरावली से निकलती है। बाकल, हथमत्ती सहायक नदी है, खंबात की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। माही मेहर झील से निकलती है। जाखम, सोम, चा सहायक नदी है, खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। अच्छा, माही के बारे में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन आ जाता है, भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटने वाले, मान लीजिए कि भारत से यहाँ से कर्क रेखा जा रहा है, यहाँ से, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ से कर्क रेखा जा रहा है, दोनों के सपने बहुत बड़े हैं। तो ये शहर कर्क रेखा यहाँ से जा रहा है, मान लेते भारत के, तो ये नदी है ना, ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है। तो देखिए, एक हिस्सा यहाँ काटा, एक हिस्सा यहाँ काटा ना, तो 2 बार काट दिया, मतलब उससे गुजर रही है। क्लियर है? लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है, इंपॉर्टेंट नदी है। जवाई और खाड़ी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में, तो ये भी इंपॉर्टेंट नदी है लूनी। नेक्स्ट चलते हैं, मांडवी बेलगाम जिला कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में मिल जाती है। शरावती नदी शिमोगा जिला कर्नाटक, अरब सागर में गिर जाती है। भरत पूजा या पुर्नानी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, दक्षिण भारत की, केरल की सबसे बड़ी नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। खड़कई नदी सहायक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जमशेदपुर में स्थित है। वैतरणी नदी क्योझोड़ पहाड़ी ओडिशा से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वोगई नदी वर्षानद पहाड़ी से निकलती है, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी कहाँ है? श्रीलंका के पास, समझ गए, यहाँ पे ये गिर जाती है। और पेरियार नदी है जो अन्नामलाई से निकलती है और केरल की सबसे लंबी नदी। ध्यान दीजिए, पेरियार जो है लंबी नदी है और भरत पूजा या पुर्नानी सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी और लंबी नदी में अंतर होता है, बड़ी जिसमें पानी ज्यादा है, लंबी जो लंबा दूरी तय करके आया। बात समझे कि नहीं समझे? दोनों में अंतर होता है। कुछ और भी नदी है विश्व की नदी जिसके बारे में, जैसे कांगो नदी, अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों को याद होगा, यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा जहाँ है ना, ये तो यहाँ से है तो 2 बार पार कर रही होगी, समझ गए, तो 2 बार काटती है। नील नदी ये भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है और यह नदी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा को दोनों से संबंधित है, यानी कि कर्क रेखा को भी काटती है और भूमध्य रेखा को भी काटती है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। बरमेजो दक्षिण अमेरिका की यह नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है, समझे। और माही के बारे में तो देखा ही, भारत के बारे में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, आपको बताइए सेशन अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, लाइक करिए, कमेंट में बताइए क्या नहीं चाहिए और दोस्तों को शेयर करिए।